जी वो जी। बातें होती, लेकिन ये कि अबे ये रिकॉर्डिंग आइडिया किसने वैसे लगा? ये अब रिकॉर्डिंग जाएगी उस पे, क्या नाम है, फेसबुक पे जाएगी। अब आप बात करें, नहीं अब नहीं, खुल के बात अब करें। आप खुल के बात खुल करें, के क्या बात कहना चाह रहे थे जो आप? बातें कही है मैं इसको नहीं रिपीट नहीं भी कर सकता हूँ ना। मैंने कोई बेहुदा बात की है ना की है, मैंने तो बहुत मौसर किस्म नहीं के नहीं आपको मशवरे दिए हैं जिससे उम्मत को फायदा पहुंचे। मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैंने तो भाई फरमाई है आप लोगों की। बिल्कुल हाँ, असद सही शाह कह के लिए ये पैगाम है कि जो बातें हमने रहे हो। कोई यही भी ना बातें जा रहा सोचे, है पागल। असद शाह उसको सोचे ना उसको अभी 1-2 साल के लिए जब तक जो है मतलब इनकी मुसलमानी काम नहीं आती उस वक्त तक, जब शादी हो जाए तो जब शादी हो जाए तब इन बातों को सोचे। मुसलमानी काम हम हमारे एक दोस्त है ना, हमारे एक दोस्त थे उनकी हमारे एक दोस्त थे उनकी उम्र हो गई 40 साल ना। तो हमारे दूसरे दोस्त आए, उन्होंने कहा हजरत आप शादी क्यों नहीं कर रहे? कहा कि बस अल्लाह जब चाहेंगे तो कर लेंगे। कहने का हजरत बात है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ पेशाब करने के लिए नहीं दिया है, और भी काम है इसके। हकीकत है वैसे बात। ओए यार हजरत क्या यार। नहीं, गलत बात तो नहीं की ना मैंने कोई। ओए बाज लोग यार, आप सिर्फ करते ही नहीं जिंदगी है का गलत मकसद। बात। अभी उस्मान भाई को भी मिला दो कॉल, वो जो उस्मान भाई है ना अपने वो वाले ये अपना पीपीसी वाला पीपीसी वाले, वो और खुल जाएंगे। भाई, मैं तो फिर भी सेंसर के साथ चल रहा हूँ। वो आसरा नहीं करते, मानते फिजी। हाँ। बोलते हैं इसमें बुरी बात क्या है, सच तो बोल लो इसमें बुरी बात क्या है। अबे भाई, ऊपर बाजों का जब उस्मान भाई शुरू होते थे, हम लोग जब खाना खाते थे, वो और मोहम्मद असद, ये दोनों शुरू हो जाते थे, मैं खामोश हो जाता था। मैं कहता बेटा अब आपकी नहीं है, आप खामोश हो जाओ, वरना जिल्लत कभी भी मुकद्दर बन सकती है। मैंने कहा खामोश रहो। उस्मान भाई बड़े यार। और सुनाए, आप लोग की सेहत सही है? आप लोग एसओपीज का ख्याल रख रहे हैं? बस हजरत रखते हैं, सारे जितनी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं। बाकी तो निकलना हो ही नहीं रहा है कहीं भी, कहीं ना जा रहे हैं ना कुछ। नहीं सुबह नहीं, तो मतलब कम से कम छत वत जाएं, छत वत में जाएं, मतलब सुबह की धूप लें ताकि इम्यून सिस्टम सही रहे। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं एक्सरसाइज करें एटलीस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि अपना मैदा सही रखें, क्योंकि मैदा आपका ख़राब होगा ना तो आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। नहीं, वो तो ये सही है। सारा मैदा तो हम लोग ने मतलब इसके तो पकौड़े वो बना लिए थे मैदे के। पकोड़े वो मैदा नहीं भाई, होता, वो मैदा होता है हजरत। आप बलूचिस्तान तो नहीं शिफ्ट हुए? चले 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 चले, मेरे बोलने में गलती हुई है, लेकिन ये गलती आपसे भी हुई कि पकोड़े मैदे के नहीं बनते, वो जो बेसन के बनते हैं, ठीक है। अब इसका बराबर हो गया, हो गया। हम मार्जिन रख के बात करते हैं बाबू। यार अच्छा अच्छा, सही है ना? हजरत को स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए यार हम लोग, इनको तो जैसे कि अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए हजरत आपका, ऐसे यार तस्वीर लगी नहीं चाहिए। सोच रहे हैं, हमारी एक दोस्त से बात हुई है, यूट्यूब चैनल बनाएंगे इंशाल्लाह। एक दो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनसे मशवरा कर लें, फिर यूट्यूब चैनल बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगर किसी जो आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो फिर अब्दुल्ला को बुलाएंगे इंशाल्लाह। है क्या वहाँ पे, क्या कुछ करने वाला हूँ आइटम? वो आपको वैसे उन्होंने नहीं, असल में एडल्ट अब्दुल्ला, बना बात दिया। है कि लफ्ज आर्टिस्ट से जो आपके जहन में आ रहा है ना, वो नहीं करना, समझ रहे हैं? हम आपसे कोई अच्छा ही काम करवाएंगे। असल में क्या है, चलो अच्छा है, ये चुप हो जाओ एक। हजरत ने अब्दुल्ला भाई का नाम से ही रखा एडल्ट गुरु।
वैसे मैं सोच रहा हूँ अब इस नाम से पेज बन जाना चाहिए, नाम से पेज बनाऊंगा मैं, एडल्ट गुरु। ठीक है। डोमेन खरीद के हजरत आप करेंगे उस पर डिजाइनिंग, ये सारे सोशल मीडिया पोस्ट, नहीं सोशल मीडिया पोस्ट आपसे बनवाऊंगा मैं। ये सारा काम आप मोहम्मद असद से कराए ना। हाँ adultguru.com की जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी वो डिजाइनिंग नहीं है, कर रहा काम, वो काम नहीं कर रहा, वो बना रहा है आजकल। हाँ वो बहुत बड़ी फिल्म है भाई। वो बना रहा है लोगों को। हाँ उस 2 हफ्ते से गायब है भाई, वो ईद से पहले का गायब है वो। ये तो ऐसी टोकरी कराई है, वो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। सारा नहीं काम यार, तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहा। हाँ वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर लो नहीं ना, वो तो नहीं कर रहा। हजरत पता क्या बोल रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं सबसे, मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बोला अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या किया इसके साथ, किसी ने शेयर करेगा एक्सपीरियंस। नहीं तो बोले आपको शेयर करने की जरूरत नहीं, आपका एक्सपीरियंस 2 हफ्ते से शेयर हो रहा है। बोले हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन बहरहाल एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है। और सुनाए अब्दुल्ला, आपकी रिहाइश वहीं है या फिर उधर से चेंज कर लिया आपने? मैं वहीं पे ही हूँ अभी तो, पायनियर टावर में हूँ, ये सुपारको रोड पे, हाईवे के पास, टीचर सोसाइटी के पास है। ये डॉ मेडिकल है ना, डॉ मेडिकल आ रहा है तो मद्रास चौक कहलाती है ये, वहीं पे हूँ। आप उधर थे ना अलासिफ के तरफ, जो अब्बास टाउन वाली जो सड़क है वहाँ पे कहीं थे? जी वो तो मैं 2 साल हो गए छोड़े जगह तो। अच्छा ठीक है। तो अपने कोई प्लॉट वगैरह की किसी चीज़ की आपने कोशिश की? नहीं, मैंने असल में, मेरी सास हैं, उन्होंने लिया है अभी यहाँ पे, दिल्ली रायन सोसाइटी है ये, जब रास्ते में जाते हैं उस तरफ एमआर की तरफ जाते हैं ना, वहाँ पे पड़ता है। तो मैं तो अभी नहीं, मैंने देखा वैसे लॉकडाउन में काफ़ी कम हो गई है प्राइसेस ना प्लॉट वगैरह की, काफ़ी कीमतें गिर गई, खासतौर पे तेसर टाउन और उस साइड का जो एरिया है आपके यहाँ पे, मतलब नॉर्दर्न बाईपास के तरफ जो है ना, अब भी है ना 5-6 लाख में, 7-8 लाख में 120 गज का प्लॉट मिल जाता है। अगर आपको कोई सही मुनासिब लग रहा है और कुछ इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी शायद थोड़े कम रेट में मिल रहे हैं। मतलब ये है कि फौरी शिफ्टिंग वाला नहीं है, अभी इसको भी 8-10 साल लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपकी एक ज़मीन हो जाएगी। सर क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहे हैं यार? 7-8 लाख में मिल जा रहे हैं मेरे, है ना, थोड़ा ढूंढो ना। हाँ ज़मीन। अच्छा हाँ लेकिन ये वहाँ पे ना गैस होगी ना बिजली होगी, कुछ नहीं, वो सब फ्यूचर प्लान होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें ना, मैंने सास को जो जलाया है, वहाँ पे गए थे हम लोग, वो दिल्ली रायन मैंने सर्च किया था इंटरनेट पे, तो वो हम लोग को मिल गया था, और एक स्ट्रीट वाला था तो उसने भी मतलब उस चीज़ को कहा कि हाँ वो सही है, साफ़ सुथरी सोसाइटी है। वहाँ पे भी उन्होंने लिया 120 गज का, और 36 का पड़ा है लीज है प्लॉट, और अच्छी साफ सुथरी छोटी सोसाइटी है। और ये कि लेकिन ये कि वो है, अभी वहाँ पे बिजली नहीं आई है, कुंडे की बिजली चल रही है, लोग रह भी रहे हैं, एक आध घर बंद भी गए, और क्या कहते हैं, ये सिचुएशन है। गैस भी नहीं आई है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी बेसिक जो चीज़ें, बस सेवरेज आ गया। सेवरेज तो आपको पता है, जब सोसाइटी बन जाती है तो सबसे पहले उसमें सेवरेज की लाइनें डलती हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ें, जिस दिन बिजली आ गई उस दिन जो है वो 15-20 लाख ऊपर हो जाते हैं, 10 से 15 लाख कम से कम जो है वो प्राइसेस ऊपर से ले आते हैं। मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ, उसका नाम है गुलशन नूर, नॉर्दर्न बाईपास से थोड़ा सा पहले है ना, तो अच्छा, वहाँ पे गुलशन नूर। हाँ, तो वो दोस्त से बात कर रहा हूँ। गुलशन नूर का इलाका है, और ये नॉर्दर्न बाईपास से थोड़ा पहले उल्टे हाथ का इलाका है। तो वहाँ पे 8-9 लाख में ना अभी भी अच्छी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन उस ज़मीन के बारे में थोड़ा सा ये लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट की जगह हाई कोर्ट शिफ्ट होना है, लेकिन वो बहुत बड़ी आबादी है। लोग कहते हैं भाई कुछ भी होगा ना, गवर्नमेंट नोटिस देगी, कुछ कहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को जो है गवर्नमेंट हटा नहीं सकती। तो अगर आप चाहें तो आबादी, हाँ, वहाँ पे बिजली भी है, पानी भी है, गैस नहीं आई। तो मेरे सुपारको रोड पे दिखा रहा है, मौसमियात पे ही है। नहीं यार, मौसमियात पे नहीं है, ये लियारी है, लियारी है ना बाईपास।
अच्छा, गुलशन नूर सोसाइटी के नाम से गुलशन नूर है सर बस? गुलशन नूर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एमकेएम का जो बंदा था ना शमीम सिद्दीकी, उसकी है ये। हाँ अच्छा, ये मुझे पता नहीं क्यों मौसमियात दिखा रहा है सुपारको रोड न्यू ओखाई मेमन जमात वेलफेयर सोसाइटी यार कराची। आप, अच्छा मैं लियारी है 4K के पीछे का इलाका है लियारी, देखो बाहर है। अच्छा 4K चौरंगी है ना, 4K चौरंगी के हाँ बाद आप सुरजानी जाते हैं, सुरजानी के बाद जब राइट हैंड पे टर्न लेते हैं ना अपना लियारी की तरफ, हाँ वहाँ पे हाँ जाके आप, अच्छा साइड ये है। क्योंकि यार मुझे तो लगता सही है कि है आइंदा आइंदा गुजरते सालों में ना ये कराची का हाल यही हो जाएगा जो शहर मुंबई का है, लोग फिर रेंट पे ही पैदा होंगे, रेंट पे ही मर जाएंगे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वहाँ पे तो बस हर दूसरी जो है ना वो फ्लैट में से खिड़की में से मुंह निकला हुआ था, वहाँ पे भी ऐसी बहुत कंजस्टेड हालात हैं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे, क्योंकि पाकी पलीती का थोड़ा कॉन्सेप्ट कम है। हम लोग थोड़ा सा ये कि चाहते हैं कि भाई अब जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर थोड़े ऊपर करके अच्छा साफ सुथरे तरीके से रहें, क्योंकि हाँ, वो एक हाँ, है भी हमारे मज़हब में डिफरेंस है। तो हाँ, वहाँ तो बहुत ही बड़ा गलत हुआ हुआ है यहाँ पे। मगर आप बात सही कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने वाले जो है ना वक्तों में, एक तो बड़ इस तरफ रही है, मलिर की साइड यार पूरी आप जो है ना देखो वो ना, पैक हो गई है। मतलब गुलशन, गुलिस्तान अगर जौहर, आप मलिर पैक हो गई। अगर आप लो, मतलब ढंग का इलाका भी नहीं, नॉर्मल इलाका, हाँ 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, अबे पागल हो गया है क्या, 1 करोड़ 1.25 करोड़? सही यहाँ बात है। लोग सैलरी अब भी 20-25 हज़ार रुपए है, तुम करोड़ 1.25 करोड़ की बातें कर रहे हो यार। हाँ नहीं, इम्पॉसिबल सी बात हो गई है। अगर आप या तो फिर आप इन्वॉल्वमेंट आपकी उसमें हो, खुदा ना खास्ता फिर आपको इंटरेस्ट वगैरह के साथ जो है ना लोन लेना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट चुकाते रहो, सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपके बच्चे फिर वो चुका रहे होंगे। या तो फिर हाँ, आप इस तरीके से, या फिर आप वही फिर पैसे जमा कर करके दांतों से बिल्कुल एक एक करके, जो कि वो भी इम्पॉसिबल, या बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए आपकी। जब हाँ, तक करेंसी डिफरेंस नहीं आएगा ना तब तक नहीं हाँ, होता ये करेंसी वो भी बाहर डिफरेंस। भी फिर 8-10 साल आप लगाओगे तब जाके आपको होगा ये। घर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 8-10 साल, हाँ, हाँ। उसमें फिर अब ये बीवी चीज़ें बच्चों मैं को तो भी कहता फिर हूँ कि अपनी ज़रूरियात को, अगर जैसे आपकी छोटी फैमिली है ना, ज़रूरियात को थोड़ा आगे पीछे करें, थोड़ा सा कुछ मतलब सेविंग कर सकें तो लें भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि मतलब हाँ नहीं हो रहा, भले आप जो 60 गज की ज़मीन ले लो, 80 गज की ले लो, 120 ना लो, लेकिन कुछ ले के रख लो कहीं पे, थोड़ा सा नहीं दौड़ भाग। यार, यहाँ पे आपको पता है 2 लाख भी हो ना बंदे की सैलरी तो वो भी कम है। हाँ, एक तो टैक्स सही में कट बात है। जाता है बंदा यार, हाँ, 5-6 हज़ार, सॉरी 55 जो है ना, मतलब 5-6 हज़ार तो टैक्स कट गया आपका। बाकी आप लगा लो रेंट और फिर बिजली का बिल, ऐसे ही चले जाएंगे आपको 50,000 रुपये तो ऐसे ही उड़ेंगे बस यार करके। मैं आपको बताऊं हमारे पैसे क्यों नहीं बचते। हमारे बिना पैसों में बरकत नहीं है। बरकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही ठीक बरकत बात है, है। एक तो हमने ज़रूरियात बढ़ा ली है और बरकत नहीं है। बरकत क्यों नहीं है कि हम लोग ना फितरत पे नहीं चलते, और दूसरी बात है हम लोग ने ज़रूरियात भी बढ़ा ली, और फिर जब हमारे पास पैसा आता है ना, होता है उसके क्या है, हिसाब से हम लग्जरी बढ़ा लें। अल्लाह ताला ने आपको पैसे तो दे दिए, लेकिन क्या है कि आपसे गुनाह नहीं छूटते। जब गुनाह नहीं छूटते हैं ना, तो कभी कोई बीमार हो जाएगा, कभी कोई हादसा हो जाएगा, कभी कोई मसला हो जाएगा, कभी बिल ज़्यादा आ जाएगा, कभी बेगम अजीब सी फरमाइश कर देगी, आ रही बात हम्म, समझ में, तो आपके पैसे हम्म, निकल जाते हैं, बचते नहीं जितनी भी सैलरी बढ़े। उसके लिए क्या है कि आप यकीन माने कोशिश करें, अपने गुनाहों पे ध्यान से इस्तग़फ़ार करें, तो वो रेशो फिर कम आना शुरू हो जाता है। और एक काम करें ना, जब आप ये पैसे अल्लाह को देंगे ना, तो आपका हम्म, रिटर्न फिर अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सही एक बात दो है। लोगों को मशवरा दिया है, आप ये कोशिश करें कि जैसे आपकी सैलरी आ गई ना, आप हाँ जैसी सैलरी है आप कुछ अकाउंट्स बना लें, अपने हेड्स बना लें, कि यार हर महीने कुछ भी हो जाए मैं मस्जिद में ये पैसे दूंगा। अब सही हमारे हमारे माशरे में आलिम जो हैं वो अब भी बेचारे, जो मस्जिद के इमाम है, मौज़िन है, वो अब भी 10,000, 12,000, 8,000 में काम कर रहे होते हैं। सही अगर बात है। हमारी सैलरी से 500 हज़ार रुपये उसको मिल जाए, तो क्या मतलब कोई गलत बात हो जाएगी? लेकिन सही बात क्या है। होगा, हम जब मरेंगे, या फिर हमारी ज़िंदगी में जब हमारा अल्लाह के पास जब स्टेट्स जा रही होगी, तो क्या है कि यार ये अपनी सैलरी से मदद किसकी करता था, भले 500 हज़ार रुपये की, मौज़िन की करता था, मस्जिद में 500 हज़ार रुपये डालता था। अपने अब अपने रिश्तेदारों में देख लिया कि कोई बहुत गरीब है, या कोई बेवा है, या कोई मिस्कीन है, उसको 500 हज़ार रुपये दे दिए चुपके से, किसी को नहीं बताया। हम्म, हम्म, मदरसे हैं, 500 हज़ार, मतलब आप बहुत ज़्यादा करेंगे, 2-2,500, 3,000 रुपये अगर हमारी सैलरी से निकल जाए, लेकिन किस मकसद के लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला फिर इस 2,500-3,000 का रिटर्न बड़ा ज़बरदस्त देगा। भले माली बिल्कुल। तौर पे ना हो, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएंगे, और मरने के हम्म, बाद तो फिर जैकपॉट है। सही बात है, लेकिन बिल्कुल। लेकिन किसी को बताना नहीं है, चुपके से आपने ये हाँ, करना है।
तो मैंने एक मैं चीज़ समझ और करी थी स्टार्ट के, अभी मैंने देखा था कि जैसे अभी गर्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत बढ़ गई गर्मियों की ना, अभी पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। आखिर के अशरे में तो आपको अंदाज़ा है कैसे 10 रोज़े गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। मैंने ये ये रख वो मिट्टी के प्याले में जो है ना, वो मेरी वाइफ ने उसमें पानी रख के और उसमें बाजरा रख के वो रखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने मतलब ये बात मैंने बारहा सुनी भी है और इस पर यकीन भी है कि मतलब आप अगर अल्लाह की मखलूक के साथ जो है वो भलाई करेंगे तो अल्लाह ताला के साथ जो है वो आप नरमी और वाला मामला करेगा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आके हमारे तो बाहर आउटर लगा हुआ है उस पर एसी का, तो उस पर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वो जब अगर पानी नहीं होता ना, ऊपर से हम लोग भूल गए या कुछ जैसे हो रहे हैं या कुछ नहीं भर पाया या उसको, तो वो बाकायदा वहाँ यहाँ पे हंगामा कर रहे थे वहाँ के, यहाँ पे शोर होने लग जाता है माशाल्लाह से कि वो पानी नहीं है या कुछ नहीं है, इस तरीके के हमें मतलब वो एक समझ लें कि एक अल्लाह ताला की तरफ से कॉल जो है वो रिकॉल आ रही होती है कि भाई किया कराया जा रहा होता है हर दोस्त को। तो ये है तो शुक्र है, तो उसमें भी ये माशाल्लाह ये कि इस तरीके अच्छा से काम है। कर ये सकते मैंने हैं। भी सुना है, ये अच्छा काम है ये। हाँ हाँ, ये करें, तो लेकिन पता है क्या, अगर आप थोड़ा सा ना माल और ज्यादा खर्च करें अल्लाह के रास्ते में ना, सही कह रहे अल्लाह हैं आप, ताला सही कह खर्च रहे करो, हैं, ये अल्लाह नहीं कि ताला आप कहते सही बात है। उस दिन इमाम साहब जी हमारे ये कह रहे हैं ये दिखता नहीं है, लेकिन ये लगता है कम हो रहा है, लेकिन कम होता नहीं है, बढ़ रहा होता है। कह रहे हैं तुम्हें हाँ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से बढ़ रहा होता है। कह रहे हाँ, इसलिए दिया करो। सही बात है। ये ये करें, और जो ना कुरान शरीफ की तिलावत कुछ भी हो, थोड़ी भी हो, ये करें। मतलब कुरान शरीफ तो शिफा है ना यार, तो इसको पढ़े ना हम्म, माशा, खास की फर्ज नमाज एटलीस्ट ना छूटे ना। और एक काम और करें, देखें हमारे पास हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड जितना भी इल्म है, हम हम्म, कोशिश करते हैं किसी को बता दें, सिवाय इन लोगों के जो कि बहुत ज़्यादा जेलसी और अजीब सी शख्सियत होती है। हम कोशिश करते हैं हम शेयर करें, दुनियावी मालूमात हम्म, किसी के पास हो तो शेयर करते हैं, यार ये टेक्नोलॉजी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया में ये चल रहा है, अपडेट क्या हम्म, है, सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन हम दीन का इल्म जो है ना बहुत कम नहीं शेयर करते, करते हैं। सही बात है। तो दीन का इल्म जितना भी है ना आपके पास, बहुत ज़्यादा हमें हमें जो है मतलब मुतकल्लिम मुबल्लिग बनने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर हाँ पर छोटी सी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ़र्ज़ नमाज नहीं हाँ, छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें जो है ना हम एक दूसरे से शेयर करें, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को बोलते हुए हम अपने आप को तकब्बुर करेंगे, यार हम नमाज़ पढ़ लें और जो नहीं पढ़ रहा उसको हकीर जाने, ऐसे नहीं। फ़िक्र के साथ, मोहब्बत के साथ, मौका महल देखकर अलग से प्यार मोहब्बत से, यार नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ लेते तो बड़ा अच्छा होता, यार सही नमाज, बात। या फिर उसको डायरेक्ट ना बोलें कि यार नमाज का वक्त है मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, बहरहाल अल्लाह को हिसाब तो देना है, ताकि उसको मतलब बात अपने ऊपर रख ली और उसको दावत भी हो गई। आ रही बात समझ हाँ में? हाँ हाँ, तो सही सही। ये चीज़ है ना, जैसे माहौल में, ऑफिस में जा रहे हैं, आवाज़ लगा दी हल्की सी, अच्छा भाई नमाज का वक्त हाँ हो गया, मैं ऑफिस में कर देता हूँ, आवाज़ लगा देता हूँ, आजा भाई नमाज पढ़ना, ऐसी की बेहतरीन। तैसी यार। हाँ नहीं, आपने तो हमेशा से रखा है अपना ये जब तक आप लोग ऊपर बैठते थे, आप लोगों की जो सिटिंग ऊपर थी जब हमारे साथ, हम्म। तो आप मतलब बेशक आप मतलब कि आके लड़कियां वगैरह भी बैठी होती थी, लेकिन आप आके हमेशा ये अच्छी हाँ, मैं चीज़ है। लड़कियों को नहीं बोलता था, मैं मुझे मतलब पता मेरी है, मैं एक इंटेंशन बात कह रहा हूँ ये कि मतलब एक होता है ना कि यार झिझक होती है कि इंसान बचियां बैठी हुई हैं कि तो मगर ये कि आप जी 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 जी। तो माशाल्लाह से ये तो यही है यार, तो ये हम थोड़ा सा कर लेंगे ना, तो यार हम लोग को तो ईमान है ना कि माल वाल से कुछ नहीं होता, ये नहीं, ये नाकामी नहीं है। नाकामी तो वो है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से हट गए, ये नाकामी है। मौत, मौत जिस हालत में हो, बुरी हालत में, अच्छी हालत में, अल्लाह के नज़दीक जो कामयाबी का मयार है वो तो ये है ना कि मेरे बंदे ने मेरी बातें कितनी मानी, सही ठीक बात है। है, सही तो बात ये है। है, तो ये थोड़ी सी कर लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला बस हजरत दुआ किया करें हम कि राह रास्त पे रहें। रमज़ान की हद तक होता है हमारा, तो ये मेरी फजर जैसे है। फजर कैसे पढ़ते हैं आप, मतलब फजर का क्या आपका रूटीन है, पढ़ लेते हैं आप सुबह में फजर को? यार देखिए, फजर के हवाले से ना मैंने बातें सुनी है, और मैंने खुद भी इस चीज़ को जो है ना एक्सपीरियंस किया है। सही। लोग कहते हैं कि रात में जब हम गुनाहों का बोझ लेके सोते हैं ना, तो हाँ, फजर में उठना मुश्किल हो जाता है, अच्छा मेरे साथ ठीक है। पता है क्या होता है, मैं जिस रात फजर में जाग लूँ ना, आप सही कह रहे हैं बात, जिस रात मैं जाग लूँ ना उस दिन तो चलो मैं पढ़ लूंगा फजर, क्योंकि वो जाग रहा हाँ था मैं, तो फजर की अजान हो गई हाँ तो गैरत थोड़ी बहुत बची होती है इंसान में, तो वो कर लेता है, पढ़ लेता है हाँ कि भाई अजान हो हाँ रही है। और फिर एक ख्याल भी होता है कि अभी रमजान गुजरे हैं, को प्रैक्टिस में होता है ना बंदा, तो चलो हाँ चलो ठीक। लेकिन अगर
सोता रह गया तो फिर सोता ही रह जाता है वो फिर। मैं आपको इसका एक ना तरीका बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जो मैंने अपनाया है। जी देखें, बोलें। ये है कि जब नमाज फजर की कज़ा हो जाए ना, और जब आप उठें सुबह, तो ये काम करें कि अल्लाह के आगे अपनी निदामत को ज़ाहिर करें। या अल्लाह ताला, आपने ज़िंदगी भी दी, रात में सही सलामत सुलाया, उठा भी दिया, नाश्ता भी कर दिया, लेकिन मैं नमाज के लिए नहीं उठा, ठीक है ना। अल्लाह ताला मेरे कोई गुनाह की वजह से मुझे तौफीक नहीं मिली, क्या है, अल्लाह के आगे माफ़ी मांगे ना, और कहें कि अल्लाह ताला मुझे फजर में उठा दें। तो जब आप कोई अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे ना, अल्लाह ताला दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, असबाब के तौर पे टेक्निक ये है कि देखिए, आप देर तक ना सोएं, देर तक ना जागें, थोड़ा कोशिश करें एटलीस्ट 12 साढ़े 12 बजे सो जाएं। अगर आप 2 ढाई बजे सोएंगे ना, तो फजर में आपकी आँख नहीं खुलेगी, ठीक है। आप हाँ ये 12 साढ़े 12 बजे सो 12 जाएं। बजे और और मैं इर्तुगल देख सबसे रहा था। आखिर में आप पता है क्या करें, सबसे आखिर में काम क्या करें, आप जी, अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर किसी दूर जगह में रखें, अलमारी के ऊपर, अपने ड्रेसिंग अच्छा टेबल पे। अगर आवाज बराबर ही में नहीं आया था। रखेंगे ना, तो हमारा, नहीं नहीं, इतना दूर नहीं कि आपने मतलब बाथरूम में रख दिया, अपने ही कमरे में, मतलब अलमारी के ऊपर रखे है, या फिर सामने दूसरे ड्रेसिंग टेबल कमरे में। में रखकर आ वजह, जाए। हाँ, नहीं नहीं, उठना वजह वजह ये पड़ेगा, है, कि उठना पड़ेगा। उठना पड़े। तो उठने से क्या होगा कि जब आप उस अलार्म को बंद करने, जब आपकी नींद में जब खलल पैदा होगी ना आवाज़ की वजह से, बार बार आप जब उठ के हाँ बंद करने, जब आपको उठना पड़ेगा ना फिजिकली, अगर लेटे लेटे आप बंद करेंगे, आप बोलेंगे आपका शैतान और आपका बिल्कुल। नफ्स दोनों हाँ बिल्कुल साथ मिल जाएगा, और फिर वो हाँ आप बोलेंगे चल 5 मिनट बाद उठ जाते हैं। लेकिन जब सही आपको बात, उठना सही पड़ेगा ना, बात। तो फिर इतनी पाँच गैरत मिनट तो पाँच जिंदा मिनट होगी कि यार नहीं यार, हाँ हाँ, उठ के नमाज पढ़ लो। सही बात है, सही बात, सही बात, सही और बात। फिर अच्छा आदत तरीका बन है ये। जाएगी ना, एक दफ़ा जब आदत बन जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपकी नमाज कदा नहीं होगी। सही बात। जैसे असद शाह ने मुझे मशवरा दिया था, ये कह रहा, मैंने से पूछा था ईशा की नमाज का क्या होना चाहिए, मतलब क्या बंदा करे ईशा तक ना, बंदा अगर खाना खा लेना तो ऐसा हो जाता है हाँ, कि यार चलो ठीक है बस हो गया। तो असद शाह ने मुझे बताई बहुत ज़बरदस्त बात कि यार मैं खाना नहीं खाता अगर मैं ईशा की नमाज ना पढ़ लूँ। तो मतलब डेली रूटीन में जो होता है जैसे रमजान से हटके कि आप मतलब ये कि आपने सफ़र भी तय करा है, थके खा कर आ रहे हैं ट्रैफिक के, और फिर जो है ना आके नमाज पढ़ी आपने मगरिब की, अगर टाइम मिल गया तो, वरना कज़ा ही हो जाती है, या फिर आपने वहीं पे पढ़ ली नमाज ऑफिस में, और फिर आप आ गए घर पे, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद तो बंदा ऐसा टूट जाता है कि बंदा जाके सो जाता है। तो वो असद की बात थी कि मैं खाना ही नहीं खाता जब तक जो है वो नमाज ना पढ़ की। तो ये अच्छी चीज़ है कि अपने नहीं, ऊपर कुछ ना कुछ जो है ना वो बंदा रोक टोक रखे बहुत अपने आप को। बहुत 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 अच्छा मशवरा दिया अरशद शाह साहब ने। और असद जी शाह साहब के अंदर तो माशाल्लाह ये है कि ज़्यादा तारीफ तो नहीं करनी चाहिए मुंह पे, लेकिन ये है कि हाँ जिस चीज़ की आदत हो जाती है ना, वो माशाल्लाह उस पे कायम रहते हैं। अल्लाह ताला इनको और उन चीज़ों पे जो दवाम बख्शे। लेकिन ये कि आमीन। होना चाहिए, और इनकी बात से जो एक पहलू सही निकल रहा है बात, ना कि अपने का कुछ जो है ना, थोड़ी सी हाँ पाबंदी लगाए। तो ये पाबंदी सही वाली बात। बात अल्लाह ताला जिसको नसीब कर देना कि यार अपने अपने पर पाबंदी भी लगाए, जुर्माना लगाए, ये नेकी मतलब क्यों नहीं हुई, और ये गुनाह हमसे क्यों हो हाँ गया, ये बड़ी नेकी क्यों बात छूट है गई, ये, ये यार किसी के बस की बात नहीं है ये, मैं बताऊं आपको। हाँ। ये नहीं तो नहीं ये हजरत, अब तो बहुत छोटी चीज है यार। आप यूट्यूब पे आप देखें ना, लोग जो नए मुसलमान होते हैं ना, आप उनके बात हाँ, सुना, वो बोलते हैं ये सब फानी चीजें हैं। भाई एक एक बंदी का वो इंटरव्यू था, आप कह रहे हैं ना पैसा अल्लाह की राह में, वो तो उस बंदी ने बोला कि मैं तो अब जब से मैंने वो इस्लाम कबूल किया, जब से मैंने सोच समझ के पढ़ा है, बीबी मरियम का जो वाकया पूरा कुरान शरीफ के अंदर, उसके बाद जो मैं मुसलमान हुई, कह रही अब मैं लोगों को पैसे देती हूँ ना, तो मैं ये उम्मीद नहीं करती मुझे वापस मिले। मैं चाहती हूँ नहीं मुझे हाँ, वापस मिले, क्योंकि मैंने जो है ना ये सब फानी चीजें अल्लाह की राह में चली जानी है, खैर है। हमें जो है अपने अमाल लेके ऊपर जाना है, वो इसकी ये सोच है। तो ये हाँ, सोचे ही नहीं ना मतलब लोग के, ये हमारे ऊपर सख्ती है, ये भाई ये तो हमारे लिए आसानी है, ये आखिरत की आसानी है सारी। हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत ठीक है। जबरदस्त चीज है। यानी कि उस दिन अब्दुल्ला भाई को बता रहा था कि हम लोग जो है ना नाशुक्रे बहुत हो गए। हम लोग सही जो है ना, बात है। बनी इसराइल का जो वाकया कुरान शरीफ में इतनी दफा है कि भाई उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया, लेकिन तब भी उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया। उनको हर दफा था कि हाँ, हमें कुछ और ज्यादा मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल हम्म, जाए। जिस दिन मना कर हाँ, दिया उसी दिन उन्होंने वो चीज ज्यादा कर ली। भाई तो हाँ, ये चीजें हमें बताई गई है, वार्निंग है हमारे लिए, इससे बचना है। हाँ, वही तो कोशिश ये होती है, मैं खुद भी करूँ फॉलो और दूसरों को भी बताओ। तो अब्दुल्ला भाई को बता रहा था कि बनी इसराइल का जो है वो यही है कि हमने नाशुक्र, और अभी भी लोग जो है क्या है, नाशुक्रीपन बहुत है। लोगों को खाना मिल रहा है, वो ज्यादा के दुकानों पे बेच रहे हैं, और जानबूझ के हाँ, ऐसी हरकतें, रेट बढ़ा दिए चीजों के फिजूल में।
अल्लाह ताला ये रहम बिल्कुल करे। कुरान शरीफ पढ़े तर्जुमे के साथ, आपको इतना मजा आएगा और आपको फिर जो है ना पता चल जाएगा कि हमें हमारी आसानी के लिए बोली गई है हर चीज़ हमें आसानी के लिए बिल्कुल बोली। बिल्कुल। मैं बताऊं, जैसे कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। और जहाँ फंस जाएं, जो मायने समझ में ना आए ना, तो खुद से मायना अखज़ नहीं करें, किसी आलिम से डिस्कस कर लें कि यार ये मायने लिखा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये इस हिसाब से पढ़ें। और दूसरी बात ये है ना कि रात में न जना अपने लिए कम से कम 5-10 मिनट दुआ मांगे ना, रोएं अल्लाह के आगे। रोने से क्या होता है कि हमारे जो सख्त दिल है ना, हमारे साथ मसला क्या है, हमारा नेकी करने का दिल नहीं चाहता। और जब नेकी करने का और जब हम नेकी करना शुरू होते हैं तो ज़्यादा नेकी करने का दिल नहीं चाहता, बस थोड़ा सा कर लेते थक जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हम अल्लाह के आगे रोएं तो हमारा दिल जो है ना नरम हो जाएगा। और एक दुआ मांगनी है हमने। हम हमारी दुआ में पता है क्या चीज़ कमी होती है? हमारी दुआ में, हमारी दुआ जो होती है ना, वो सिर्फ हमारे लिए होती है, हमारी ज़ात के लिए, वरना हमारे घर वालों के लिए, उम्मत के लिए कभी नहीं होती। मुसलमान तो बिल्कुल। उम्मत के लिए दुआ करता है ना, हमारी दुआ में हाँ, ये चीज़ कभी नहीं होती। ज्यादातर होता है, बोलेंगे अल्लाह ताला, फैमिली होती है, अल्लाह हमें ज्यादातर दे माँ दे, बाप आ जाते हैं। वालों को दे दे, हमारे माँ बाप को दे दे, हमारे बच्चों को दे दे, रिश्तेदारों को, बस यहाँ तक। कभी अपने हाँ, पड़ोसी के लिए नहीं मांगते। कभी ये नहीं मानेंगे कि अल्लाह ताला अमेरिका में कोई बंदा बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई चेचनिया में, कोई बosnia में, कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मुसलमान है सबकी सबकी ईमान की हिफाजत करे, सबकी मदद करे। और जो लोग इंसान जितने भी मर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ईमान की तौफीक दे दे। या अल्लाह ताला मतलब मेरे दीन की मेहनत से, या फिर जो मुसलमान वहाँ हैं उनकी मेहनत से वो मुसलमान होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, जो बंदा हालत कुफर में, मतलब कुफर से मुराद जो बंदा जो मतलब जो काफिर मर गया, फिर उसका मुकद्दर तो जहन्नम है ना। तो सही। अभी जो पूरी दुनिया में जो लोग मौजूद हैं वो है तो उम्मत मोहम्मदिया ना। जितने भी लोग हैं, मुसलमान हो या काफिर मुसलमान हो, है। नहीं नहीं, मुसलमान है मतलब ना तो सारे। है, है तो आप नहीं, वसल्लम की उम्मत कैसे है ना। उम्मत में से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं आप, हाँ, वही ना, आदम उम्मत अलैहिस्सलाम में। की औलाद में से। हाँ, तो ये है तो मतलब एक तरीके से उस इंसान का नुकसान तो हो गया ना। तो हमें सबके लिए दुआ मांगनी है। तो इसके बहुत हाँ, फजाइल हैं। जो शख्स उम्मत के लिए दुआ मांगता है ना, उसकी ज़िंदगी में बड़े बरकत आते हैं और बख्शिश के बहुत चांसेस हैं कि सबके लिए दुआ मांगनी है। एक थे ना, एक साहबी का वाक़या है कि मुख्तसर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि वो सामने से जन्नती आ रहा है। तो वो साहबी चले गए, उनके साथ वक्त गुजारा 1-2 दिन, मतलब वही सारे अमाल देखे जो वो करते थे। कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जन्नती कहा है मजमे में, तो मैंने तो वही सारे अमाल देखे जो हम करते हैं, फिर क्या है? उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूँ कि रात में सोने से पहले सबको माफ़ करके सोता हूँ। तो माफ़ करना बहुत बड़ा अमल है। माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, दिल से माफ़ करना। कि यार किसी ने मेरी बुराई कर दी, किसी ने मुझे गाली दे दी, किसी ने मेरा हक खा लिया, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, उसको मैंने माफ़ कर दिया। किस लिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये तो मतलब एक अल्लाह ताला की सिफ्त है ना, माफ़ कर देना। हम भी तो अल्लाह ताला से रहमत की जो तलबगार हैं ना। तो ये माफ़ करने का अमल जो है ना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हेलो। दरगुजर करना चाहिए। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। इसकी लाइन ड्रॉप हुई थी, सबकी हो गई थी क्या? नहीं पता नहीं, नहीं मेरी लाइन। हम भी यही है, सब यही है। दरगुजर की बात करता है सर, जी जी माफ करने की। जी जी। और शाह साहब सुनाएं, क्या हाल चाल है? बस हजरत आपका वेट कर रहा था। अगर अभी हम लोग कॉल से फारिग होते 10-15 मिनट लेते, हम लोग यूआई यूएक्स पे करते हैं। हाँ, नहीं अगर आप लेट हो गए तो फिर आप चले जाएं, फिर कल बैठ जाएंगे। आज गुफ्तगू हो नहीं गई नहीं, अगर आप टाइम। हजरत, अब आपसे मैंने एक कमिटमेंट कर लिया, अब बैठेंगे हम 10-15 मिनट। क्या कमिटमेंट कमिटमेंट ऐसी छुट्टी है कल। सही है। चलें, कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह बैठ जाएं फिर 5-10 मिनट। अभी जब फारिग हो जाते हैं गुफ्तगू से तो फिर बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं। सही। चले आप लोग फिर स्टार्ट करें। इसी दिन अब्दुल्ला दुनिया भाई पूरी। से लेंगे, अब्दुल्ला भाई देंगे क्लास। अरे मैं दूंगा अब्दुल्ला भाई तो अब हजरत। लोगो डिजाइनिंग में आ गए हजरत, लोगो डिजाइनिंग में आ लेजेंड गए है, हैं लेजेंड। अब्दुल्ला भाई तो। अरे लोगो डिजाइनिंग में आ आइडियाज असद शाह के होते हैं आइडियाज तो। अरे हजरत, हाँ आप भी तो हैं, आपको मैं पकड़ूंगा ना किसी दिन। लोगो बड़े आ क्या रहे हैं यार चीज़? आजकल तो। यार लोगो, असद ने लोगो बहुत जो हेल्प हमारी करी टीम मेरी, में, असद शाह ने। लोगो जो है ना हमारी टीम में, लोगो जो है वो अपना हसन और डोगर बनाते थे। लेकिन उनसे जो मैंने सीखा है ना लोगों के हाँ अकसाम और किस तरह लोगों को इनकॉपरेट करते हैं, तो मुझे तो इतना नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत सीखा है। हाँ हाँ तो हाँ मेरे भी लोगो जो है ना कभी कभार अप्रूव हो जाते हैं। जैसे अभी एक नैनो से अपने लोगो बनाया, नैनो पे के नाम से।
अच्छा वो जो कॉन्सेप्ट मेरा अप्रूव हुआ है, मैंने बनाया था ऐसे, नसीम ने और हसन ने, तो कॉन्सेप्ट मेरा अप्रूव हो गया। तो मेरे जो आइडिया था ना, जो इनको पसंद आया था, तो उसको फिर हसन ने मेरे साथ मिलकर थोड़ा फिनिश किया था। लेकिन जो एक जो बात करते हैं ना, मेजर कॉन्सेप्ट आइडिया, वो मेरा था, मेरा अप्रूव।